दोस्तों नमस्कार। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यानी कि आईपा इस देश में जाति, धर्म, भाषा, भेद, क्षेत्रवाद इन गैर ज़रूरी मुद्दों को दरकिनार कर विकास के मुद्दों पर राजनीति हो, इसका मकसद लेकर हम गांव और ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम आज दादरी के फूलपुर गांव में पहुंची है। लोगों से जानते हैं कि विकास परक राजनीति हो इस देश में, इस प्रदेश में, इसको लेकर उनकी क्या राय है। भाई साहब, आपका नाम? सतबीर सिंह। आप क्या मानते हैं जो हमारा मकसद है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का, कि देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में विकास की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए विकास की राजनीति। आपके गांव में विकास हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। सड़कों का क्या हाल है आपके गांव में? सड़कें हैं सब? सड़कें सब हैं जी फिलहाल। पहुंच मार्ग, एक दूसरे गांव से पहुंच मार्ग सब ठीक है? हाँ, बढ़िया काम, सब बढ़िया जी। प्रधान जी, देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में विकास की राजनीति हो, इसको लेकर कि आपकी क्या मान्यता है? विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास है तो सब कुछ है, नहीं तो बेकार है। विकास का मतलब समाज के और गांव के हर वर्ग का विकास हो। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा के मामले में आपके गांव में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं? शिक्षा के पर्याप्त साधन है, लेकिन अभी थोड़ा इतना है, ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए थोड़ा इंटर कॉलेज अगर हो तो और अच्छा है। अभी जूनियर तक ही है, तो ये थोड़ा सा आगे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। प्राइमरी स्कूल की संख्या कितनी है? प्राइमरी स्कूल एक ही है। मिडिल? बिल्डिंग पूरी है, सही है। नहीं, मिडिल स्कूल? मिडिल स्कूल एक ही है। और हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल? हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल गांव के बच्चों को अगर हाई स्कूल जाना होता है तो कितने दूर जाना पड़ता है? या तो खटाना है, करीब 1.5 किलोमीटर मान लो, 3 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर दादरी। अच्छा, तो आप प्रधान हैं, आपने यहाँ हाई स्कूल या उच्च शिक्षा के लिए कुछ संस्थान बने, इसका कोई प्रयास किया है? प्रयास अभी तो फिलहाल नहीं किया है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, नए ही बने हैं। तो बाकी प्रयास आगे करेंगे उस चीज़ का भी। अभी हम आ रहे थे तो गांव में देखा कि पानी के निकासी की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई है। नालियाँ तो बनी हैं पर वो ओवरफ्लो हो रही है, तो सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? ये जो मेन रास्ता है, इस पर दिक्कत है थोड़ी, अंदर ठीक है, बाकी ये भी जो है मंजूर हो गया, इसकी नपत तोल हो गई है। इसका काम चाहे अभी चालू हो जाओ 1 हफ्ते के अंदर, या फिर चुनाव के बाद चालू हो जाएगा। ये पास करा दिया मंजूर, इसी पे दिक्कत है थोड़ी, और बाकी ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है आपको, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा आएगा? और क्या क्षेत्र में वर्तमान जो विधायक हैं उनको ही टिकट मिलने पर उचित होगा, या सीट में टिकट बदलना चाहिए? जो अभी विधायक रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक विकास किया है उन्होंने भी, लेकिन पार्टी जिसको भी लाएगी उसके साथ रहेंगे, जो भी आएगा उसका साथ देंगे। और पार्टी ठीक काम कर रही है, सही है, सबका विकास भी हो रहा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सबकी व्यवस्था ठीक चल रही है, और विकास को ही वोट देंगे। जी, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रताप सिंह है। प्रताप जी, आपके गांव में स्वास्थ्य सुविधा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा गांव है तो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था हो। चूँकि यहाँ से जब हम डिस्पेंसरी की कनेक्टिविटी में जाते हैं तो खंडेरा गांव में जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरा आपने एक पहलू उठाया शिक्षा का। हमारे गांव का, जब से गांव बसा है, खटाना गांव है जो हमसे पश्चिम साइड में पड़ता है, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। वहाँ पे 2 इंटर कॉलेज हैं, सर्वितकारी हायर सेकेंडरी इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज। हमारे पूर्वज भी और हमारे बच्चे भी खटाना गांव में जाते हैं, लेकिन उस गांव में जाने के लिए हमारे यहाँ साधन कनेक्टिविटी नहीं है, पैदल का रास्ता है। हमने संबंधित विभाग से कई बार अपनी रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें खटाना गांव से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या घोड़ा तांगे में या 3 व्हीलर में स्कूलों तक जाएं और पढ़ के वापस आएँ।
जो हमारे गांव की मेन कनेक्टिविटी है और नई बस्ती होकर चिठैड़ा जीटी रोड के माध्यम से जो दादरी को लगभग 9 किलोमीटर से जोड़ती है, जिसमें हमारे बच्चों को पैदल चलने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो हायर करेंगे, 3 व्हीलर करें या बस करें या जो भी लें, तो इसलिए बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है और हमने ये रिक्वेस्ट प्रशासन से भी की है और आपसे भी करते हैं आपके टीवी के माध्यम से भी। अब भाई हमारी जो हमारे गांव से खंडेड़ा की जो खटाना गांव की जो कनेक्टिविटी है, जिससे बच्चों के पढ़ने में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, तो हमारी ये कनेक्टिविटी खटाना से जोड़ दी जाए। और बाकी जो प्रशासन ने काम किए हैं विकास के गांव स्तर पर सारे काम बढ़िया हुए हैं। जो विकास स्तर पर गांव के जो आरसीसी है, खरंजा, नाली हैं, वो सारे काम बढ़िया हुए हैं और सब लोग अभी सुचारू रूप से अभी सारे काम चल भी रहे हैं। लेकिन ये 2 मेन प्रॉब्लम, एक तो जो डिस्पेंसरी व्यवस्था की होनी चाहिए, भले ही वो मोबाइल वैन के माध्यम से हो, भाई अगर उसको स्टेबल नहीं कर सकते तो मोबाइल वैन के माध्यम से हमारे गांव में डिस्पेंसरी सिस्टम हो। और एक ये शिक्षा के बच्चों के जुड़ाव का परमानेंट साधन हो खटाना गांव से। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। आपका नाम? जयकरण से। आपको क्या लगता है कि गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो कितनी दिक्कत होती है दूर तक जाने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है और रात के समय तो कटा ही नहीं है साधन किसी तरह का भी। कितना दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए? 7-8 किलोमीटर जाना पड़े। आपने इस समस्या के लिए अपने प्रधान जी से या जनप्रतिनिधियों से या किसी से आप लोगों ने बात की है? हाँ, बात करीजिए। यहाँ मंदिर पाए बीजेपी के याद में और हो कर गए न्यू कया घनवास लगा देंगे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो आने वाले चुनाव में जो समस्याएं हैं आपके गांव की, उसको देखते हुए आप किसको वोट देना चाहेंगे? पार्टी बदलना चाहेंगे? पार्टी नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता बिल्कुल बेकार, आज तक आया ही नहीं है। यहाँ विधायक जो आज तक नहीं आया। तो अगर इस विधायक को टिकट मिलेगी तो आप पार्टी के नाम पे इस विधायक को वोट देंगे? नहीं जी, कतई नहीं देंगे। मतलब आपके वोट देने का मकसद क्या रहेगा? विकास रहेगा या कुछ और? विकास रहेगा जी, जो विकास करेगा उसको ही वोट देंगे? उसको ही वोट देंगे। बहुत बढ़िया साहब। सर ये बताइए, आपका गांव जो है कृषि प्रधान गांव है, लोग ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं, गेहूं, धान और सरसों की फसल ली जाती है यहाँ पर। पशुओं के पालन की क्या व्यवस्था है? पशुपालक कितने हैं यहाँ गांव में? लगभग 90% का 100% ही मान लो। सब लोग, कोई ज़्यादा कोई कम, सब पालते हैं। अच्छा, हर घर में कितने पशु होंगे? किसी में 10 भी हैं, किसी में 5 भी हैं, किसी में 20 भी हैं, किसी में 2 भी हैं। ये पशु अगर बीमार पड़ते हैं तो इनका क्या इलाज है? हमारे आसपास में एक गांव पड़ता है खंडेरा, वहाँ से डॉक्टर आते हैं, दादी से डॉक्टर आते हैं। चिकित्सालय की व्यवस्था अपने पर्सनल गांव में नहीं है, वो होनी चाहिए। और सरकारी वरकारी कहीं सब प्राइवेट ही डॉक्टर आते हैं। सब प्राइवेट डॉक्टर आसपास में हैं गांव में, फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आते हैं। सरकारी सुविधा हमारे नज़दीक में कोई नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं किसी से मांग की हो, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से? नहीं, हमने कर रखी है, उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है, हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, इस गांव में सभी पशुपालक हैं, लगभग सभी घरों में पालतू मवेशी हैं। आवारा मवेशियों से भी कोई समस्या होती है क्या? हाँ जी, खेती में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये आवारा मवेशी किनके होते हैं? वो भी अपने ही छोड़े हुए हैं, कोई यहाँ से छोड़ गया, कोई वहाँ से छोड़ गया। तो किसान आवारा मवेशी क्यों छोड़ता है? वो बेकार हो जाए तो वही है। सबसे ज़्यादा तो नील गाय का है। नहीं, नील गाय तो जंगली जानवर है, वो उसको मवेशी नहीं कह सकते हम। मवेशी यानी जिनको हम पालते हैं, जिनका हम दूध निकालते हैं। मवेशी इतने नहीं है। बिजाड़ जिसको सांड कहते हैं। सांड कहते हैं, वो इतने नहीं है, लेकिन नील गाय बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नील गाय से ज़्यादा नुकसान होते हैं फसलों को। अच्छा जी। विजयपाल जी क्या करते हैं? खेती करते हैं, क्या बोते हैं? गेहूँ बोते हैं, मूंजी बोते हैं। मुंजी मतलब धान? धान अच्छा, ये आवारा मवेशी आपके खेतों में आते हैं? आते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत हो रहे हैं।
मतलब जंगली जानवर नहीं, आवारा मवेशी। हाँ आवारा ही हैं, जंगली जानवर, लील गाय भी हैं। हाँ ये आवारा पशु भी हैं। आपको क्या लगता है आवारा मवेशियों की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है? अब ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, कैसे? ये पकड़वावे, क्या करवावे, कैसे करे। गौशाला भी बनाई, गौशाला है, गौशाला बनाई, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसमें पशु मरने लगे जो है, तो उसका भी ऐतराज़ हो रहा, क्योंकि गौशाला तो बनाई लेकिन उनके जो चारे की है वैसे वो व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। उससे तो अच्छा वो खुली रहे तो ठीक है, किसान परेशानी उठा लेगा, लेकिन गौशाला की व्यवस्था जो ना, उसकी व्यवस्था चलाने वाले जो वो ठीक नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या सत्ताधारी बीजेपी को ही वोट देना चाहेंगे या पार्टी बदलने की कोशिश? पार्टी क्या बदले, काम तो बढ़िया कर रही है, पर थोड़ा वही है, थोड़ा सा हमें हमारे यहाँ कुछ सवारी के साधन नहीं, कुछ सड़क वड़क नहीं, तो थोड़ा वही है। अन्य पार्टी सही है, वोट भी नहीं जहाँ तक देने का विचार। वर्तमान जो बीजेपी के विधायक हैं, अगर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया तो आप वोट देंगे? क्या करें, ये मजबूरी में तो खैर देनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, मजबूरी में, मतलब पार्टी आपके लिए प्रधान है। हाँ, क्या करें, देनी पड़ेगी मजबूरी में, नहीं तो है तो नहीं देने लायक, क्या करना पड़ेगा, देनी पड़ेगी। भाई साहब आप अपना मास्क उतार लीजिए। आपका शुभ नाम? सत्येंद्र सिंह। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताइए कि विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि गांव में और क्या विकास होना चाहिए? गांव नहीं, कैसे? इस टाइम तो जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो विकास तो बढ़िया कर रही है। उसमें थोड़ा सा आज की आ रही है कि आज के जो विधायक वगैरह हैं वो नहीं सोच रहे कि गाँव में आने की या कोई भी फैसिलिटी है तो वो कुछ नहीं दे रहे हैं। जो भी करना थोड़ा बहुत प्रधान ही करते हैं, नहीं तो वैसे तो कोई विधायक वगैरह आगे कोई नहीं फैसिलिटी करता है। आप खुद क्या करते हैं? कृषि। अच्छा, आप तो बाकी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनमें सबसे यंग लग रहे हैं, तो गांव के लोगों को रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? क्या हमारे आज के से करीबन 25 किलोमीटर आज के से जाना पड़ता है। कंपनी वगैरह हो आज के, कुछ हो कि प्राइवेट जॉब है, कुछ हो कि अपनी ड्यूटी है कि गाड़ी चलाता कोई, कुछ है, वही व्यवस्था है सबकी। गांव के कितने प्रतिशत युवाओं को आप समझते हैं कि वो रोजगार में हैं और कितने बेरोजगार हैं? करीबन 50%। 50% बेरोजगार हैं। हाँ। उसकी वजह आज के उनके लिए कोई साधन नहीं है जाने के लिए। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, सभी क्षेत्र की समस्याएं रखी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, पशुपालकों को क्या दिक्कतें हैं, कृषि के क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं और रोज़गार के लिए क्या होना चाहिए, ये इन्होंने रखा है। हम आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल आईपा।